आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चन चन कर मारूंगा। मुझे लगता है धर्मेंद्र का ये डायलॉग जो है ये भारत सरकार सीरियसली ले रही है। देखिए, भारत सरकार डिनाई करेगी चाहे भाई, मुझे लगता है हर भारतीय चाहता है कि इसमें भारत इन्वॉल्व हो, क्यों ना हो। घर में घुस के मारो ना, इन सालों को घर में घुस के मारो, क्या दिक्कत है। ये आतंकवादी हैं। आज ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आतंकवादी हैं इनको पाकिस्तान सरकार सिक्योरिटी दे रही है। तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान सरकार अबू कत्ल को मारा, उसका कत्ल किया, कत्ल का कत्ल हो गया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कवर थी। समझ रहे हैं? और ये कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हम करवाएंगे। सब सरकारी आतंकवादियों से मिली हुई है, तो आप क्या कर सकते हो भाई। चाणक्य नीति में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। टोटल 700 वर्सेस 30 घंटे का ये मॉड्यूल। आज लास्ट डेट है। 1000 रुपए का ये कोर्स से 300 रुपए का मिलेगा, वरना फिर ये कल से महंगा हो जाएगा। एक दिन हमने और एक्सटेंड कर दिया है, तो आप अवेल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अबू कत्ल का कत्ल कर दिया है परसों। अभी 1-2 महीने तक जो है वो शांति थी। यूके ने बोला कि भारत सरकार मार रही है, भारत इसमें इन्वॉल्व है, भारत की रॉ इन्वॉल्व है, सब बोला गया। तो कोई कत्ल नहीं हुआ अभी 2 महीने तक। लेकिन अब फिर से यहां लश्कर तैयबा के अबू कत्ल आका कत्ल सिंधी को झेलम एरिया से आ रहा था, रात में सिक्योरिटी के साथ आ रहा था, जो कि कथित पाकिस्तान सरकार ने इनको मुहैया कराई है। और इसके बाद क्योंकि लश्कर तैयबा का था, हाफिज सईद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब आपको और क्या सबूत चाहिए भाई। इमरान खान कहते थे एक बार कि आप हमको सबूत दीजिए। भाई आपके सबूत सामने हैं, अंधे हो गए तुम लोग। और यही रीजन है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा इतने आतंकवादी इन्होंने पाल लिए हैं ना। अभी आपको बताएंगे आगे कि अलग ही हो जाएगा। पाकिस्तान में हर जगह से आतंकवाद जो है वो निकल रहा है। और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए, आज अगर आप वहां के लोगों को बोलेंगे ना भाई भारत में आओगे, हंसते हंसते आ जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि वहां के लोगों को रेवोल्यूशन करना चाहिए, करें, लाएं क्रांति वो। लेकिन पता नहीं क्या है। तो यहां पे मल्टीपल टेरर अटैक, जो जम्मू कश्मीर राजौरी का जो टेरर अटैक था, ठीक है, उसमें ये शामिल था। शिवकोड़ी का अटैक, इसमें यह शामिल था। यह हैंडलर था। 15 मार्च यानी कि 2025 को नरसों इसको मार दिया गया, पंजाब प्रोविंस में मार दिया गया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने बोला भैया ये टारगेटेड किलिंग्स है जो इंडिया करवा रहा है। अब लश्कर, अब देखिए सोर्सेज कहते हैं कि भाई देखिए 3-4 पॉसिबिलिटी है। एक हो सकता है भारत करवा रहा हो ये, लेकिन भारत डिनाई करता है। दूसरा आईएसआई मरवा रही हो। और तीसरा जो सबसे रेलेवेंट है, लश्कर के अंदर ही बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही हैं, जिसकी वजह से इसको असैसिनेट किया गया है। तो 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, और 1 महीने बाद जो भी भारत का दुश्मन है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, निपटा दिया गया। 43 साल की इसकी उम्र थी, ठीक है। जब 26/11 का हमला हुआ था तो ये लगभग 26-27 साल का रहा होगा। तब से ये काम कर रहा है। इस समय इसकी जो पोस्ट है वो लश्कर तैयबा में चीफ ऑपरेशन कमांडर है। सारे कमांड, जो भी ऑपरेशन होता है ये कमांड करता है। ये मेन हैंडलर है। ये हाफिज सईद का दायां हाथ, राइट हैंड माना जाता था। और सिक्योरिटी कवर दी थी पाकिस्तान की आर्मी ने। पाकिस्तान की आर्मी इसके साथ चलती थी। आप विश्वास करेंगे, एक आतंकवादी के साथ चलती थी। यह साफ है। लीगल स्टेटस यही था कि एनआईए ने जो चार्जशीट दायर की थी, इसको मेन आरोपी बनाया था। और ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में था। कौन कौन से आतंकी हमले हुए थे? सबसे पहले तो 1 जनवरी 2023, जहां पे 7 लोगों को मारा था। राजौरी में ढांगरी विलेज आईईडी आतंकवादियों ने लगाए थे। घर में घुस के यहां पे गोलियां मारी थी, जिसमें 5 सिविलियंस मारे गए थे, और बाद में आईईडी की वजह से 2 और मारे गए थे। 14 विलेजर्स की यहां पे घायल हुए थे ये, ठीक है। ये चीज है। फिर रियासी बस अटैक 9 जून 2024, पीएम मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी। वैष्णो देवी से लगभग 80 किलोमीटर दूर शिवकोड़ी टेंपल है। बस आ रही थी वापस, लगभग 6 बजे हुए थे। सिक्योरिटी इतनी थी नहीं, एकदम सोची समझी साजिश। इस आदमी ने, अबू कत्ल ने प्लानिंग की थी। एक 5 साल की बच्ची भी, बहुत सारे बच्चे भी थे उसमें। एक परिवार बताता है कि हम तो मतलब देखिए हम इतना कमाते नहीं हैं, तो हमारे 2 छोटे बच्चे, एक 3 साल के बच्चे बेटा था, एक 5 साल की बच्ची थी। तो हम दोनों सोचा कि चलो वैष्णो देवी चलते। तो वैष्णो देवी गए। दिल्ली में रहते थे, वही काम करते थे वो रोजमर्रा का, ठीक है ना। एक जो पत्नी थी वो साफ सफाई करती थी, और बाकी एक हस्बैंड था उसका, मतलब जाहिर सी बात है
तो अब क्या हुआ कि वो लोग गए थे आराम से, कहते कि चलो, फिर शिव कोड़ी भी चले गए। उसके बाद जब वापस आते बता रहे एकाएक हमला हो गया और हमने गोलियों की आवाज़ सुनी है। तो ड्राइवर की सूझबूझ थी, उसने घुमा ली, बस खाई में गिर गई। 9 लोग, 9 यात्री मारे गए थे। 9 समझ लीजिए पिलग्रिमेज, ये तो भाई धर्म के लिए आए थे ना, तीर्थ यात्री थे, तो 9 तीर्थ यात्री मारे गए थे। सब के सब घायल हुए थे, जितने भी थे सब घायल हुए थे, 41 वर इंजर्ड। और ये आतंकवादी गोलियां चलाते रहे थे। इनको लगा मर गए, खाई में गिर गई, मर गए, तो उतरने से कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट अटेम्प्ट था, ये अप्पू कत्ल था। अच्छा, कल ऐसा ही मारा है इसको, कुत्ते की मौत मारी है इसे, ऐसा ही मारा है ना। और अब पता है डर फैल गया है आतंकवादी संगठन में कि भाई कहीं पे भी हमको मार दिया जाएगा, हम बच नहीं सकते। ऐसा ही इसको घेर के मारा है कि बेटा बहुत है ना, बहुत अपने बाप से तो अब वही बता रहे कि हम तो बिल्कुल चाहते हैं भारत बोले कि हाँ हमने मारा है, ताल ठोक के मारा है। खैर नरेंद्र मोदी ने बोला ही है, लेकिन इनडायरेक्टली राजनाथ सिंह ने भी बोला है, बट मारा है घर में घुस के। तुम आतंकवाद फैलाओगे तो तुमको जहन्नुम हम भेजेंगे, है ना, ये चीज है। तो 15 मार्च 2025 को जीनत होटल झेलम से बाहर निकल रहा था ये, और हाफिज सईद के साथ भी घूमा था। एक मीटिंग की थी इसने। अब देखिए, मीटिंग की थी पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान की आर्मी के साथ एक आतंकवादी ने मीटिंग की है। मीटिंग, तो पाकिस्तान की आर्मी भी आतंकवादी है, आप समझ रहे हो। तो इनके साथ मंगला कॉर्प्स के साथ मीटिंग की थी, और उसके बाद एक इनका बॉडीगार्ड था, उसको मारा, और अबू कत्ल को मारा। एक और गार्ड को मारा, वो बचा हुआ है, बच गया वो। हाफिज सईद भी निपट जाता, ये भी निपट जाता, लगभग ये बच के निकल गया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने रिपोर्ट किया है, मतलब आईएसआई की माने तो हाफिज सईद की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है कि भाई ये तो मार दिया जाएगा, कभी भी मार दिया तब मजा आएगी भाई, सबसे ज्यादा चैन तब मिलेगा। हालांकि हाफिज सईद अभी ऑपरेट नहीं करता, हाफिज सईद को कई बार मारने की कोशिश की गई है ना, बच गया है। तो मिस्टीरियस टेररिस्ट किलिंग्स पाकिस्तान में पिछले 3 सालों से हो रही है, पिछले 3 सालों से मारा जा रहा है, और अभी तक 12 से ऊपर आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन ये 12 से ऊपर वो हैं जो हैंडलर्स हैं या फिर जो कमांडर्स हैं, यानी कि इनका मरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जैसे 26/11 का 13 आतंकी आए, अब उनको जो बोला जाता वही कर रहे थे। अगर उनको बोले हमला रोक दो तो रोक देते, ये करते हैं ये हैंडलर्स, ये आतंकवादी के इशारों पे नाचते हैं, बस मेन यही हैंडलर्स होते हैं। तो ऐसे अभी तक 12 से ऊपर आतंकियों को मारा गया है। जैश हो गए, लश्कर हो गए, हिजबुल हो गए, और कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे क्लेरिक्स जो कि आतंकवाद की सपोर्ट करते हैं, उनको निपटा दिया गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बहुत ज्यादा ऑपरेटिव्स हैं उनको निपटा दिया गया। ठीक है, हमने कई बार इसकी बात की है, तो थोड़ा सा चलिए हम याद दिला देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आमिर हमजा को मारा, रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर था, आर्मी का ब्रिगेडियर आतंकवादियों से मिल गया। इनकी आईएसआई और आर्मी वही बता रहे ना, आतंकवादी से कम नहीं है। तो इनको भी अननोन गनमैन ने 17 जून को पंजाब प्रोविंस के झेलम डिस्ट्रिक्ट में उड़ा दिया। ये जो झेलम डिस्ट्रिक्ट है ना पंजाब का, ये मान के चलिए गढ़ है ये, और ये ऐसा है ना कि जितने भी आतंकवादी हैं इनको बढ़िया यहाँ पे अकोमोडेशन दी जाती है, आर्मी बढ़िया सुरक्षा करती है, ये ऐसा कुछ है। काउंटर टेरर एजेंसी के हिसाब से हमजा जो है वो इन्वॉल्व था भारत के खिलाफ हमले में। कौन से हमले में? 2018 में जो संजवान आर्मी कैंप में हमला हुआ था ना जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमारे 6 जवानों ने जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसमें इन्वॉल्व था, और भी इसने अटैक किए थे। सेकेंड पाकिस्तानी था ये जो संजवान अटैक में इन्वॉल्व था। इसको पिछले साल मारा, नवंबर में लश्कर तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद आलियास मियां मुजाहिद को भी मारा, सेम चीज। और इसका तो गला काट दिया था, एलओसी के पास मिला था, गला गया, सर कहीं और शरीर कहीं और, वहां पे मरा मिला था। हमजा की वाइफ और डॉटर जो है, जो इनके साथ थे, उनको आंच नहीं आई। यानी कि ये सिर्फ किलिंग्स है, ऐसा नहीं सबको मार रहे हैं, उसी इंसान को मार रहे हैं जो हमले में शामिल था, उसी इंसान को मार रहे हैं जो भारत का दुश्मन है, और किसी को भी ना ही कोई बिलोंगिंग्स हम लोग ले रहे हैं, ना ही कुछ भी नहीं, बस मार रहे हैं। और मैं हम इसीलिए बोल रहा हूं कि भाई मारे, मैं तो चाह रहा हूं मारे इन सबको। तो हमजा लेटेस्ट है जो पाकिस्तान अभी आईएसआई इंजीनियर्ड अटैक्स है, तो जो किलिंग्स हुई है वो अभी ये लेटेस्ट है। ठीक है, अप्रैल में, इसी साल मतलब पिछले साल अप्रैल में आमिर सरफराज जो कि अगेन की आईएसआई हेंचमैन था, उसको मार दिया गया लाहौर में। अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने उनको भी खत्म किया। और
ऐसा ही एक अदनान आका हमजाला, इनको भी, अबू हंजाला तो बहुत ही खतरनाक था, सबसे डेंजरस अगर आप किसी को पूछेंगे ये अबू हंजाला था, जो कि एलईटी कमांडर था। और ये जितने भी कश्मीर में हमले हो रहे थे ना, स्पेशली अभी जो रिसेंट अटैक हुए हैं उसमें अबू हंजाला शामिल था। तो इसको भी एकदम से आता है और कोई एक आदमी आता है और जान से मार देता है, खत्म, धाएं धाएं, ठीक है ना। 3 दिसंबर 2023 में अदनान जो अबू हंजाला को मारा, ठीक है, उसने भी काफी अटैक किया था। अगर अटैक की बात करें तो 25, एक तो बहुत पहले 25 जून 2016, जिसमें 8 हमारे सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो वीर गति को प्राप्त किए थे। बीएसएफ में जो उधमपुर में हमला हुआ था 2015 में, वो तो इन सब में ये शामिल था, ठीक है, ये चीज है। और जो सुसाइड बॉम्बिंग 2021 में हुई थी हाफिज सईद, आपको बता दूं कि भारत बोलता है तभी इसके बाद से इसकी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है ना। ये बच गया, लगभग बच गया। एक बार मस्जिद गया तो वहां पे इसको मारने की कोशिश, तो भारत के ऊपर आरोप लगता है, पाकिस्तान कहता है कि हाँ तुम ये जो है वो कर रहे हो। अब देखिए जब अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर बना तो इसको 31 साल की जेल दी गई। कुछ नहीं, जेल बेल कुछ नहीं है। अमेरिका ने एक्चुअली, आपको पता है कि ग्रे लिस्ट फिर ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया था, है ना। और उसके बाद यहाँ पाकिस्तान की जो फंडिंग है वो बंद हो गई थी। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने दिखाने के लिए बताया कि हाँ टेरर फाइनेंसिंग हाफिज सईद करता है, तो 31 साल की जेल में डाल रहे हैं, 31 साल की सजा है। मंगला कॉप से कल ही परसों नरसों ही मिल के आया है ये हाफिज सईद। तो कुछ नहीं, वो खाली कोई देखने थोड़ी ना जा रहा है कि जेल में है नहीं है, जब देखने जाएगा तो जेल में डाल देंगे, वो तो खाली कागजों पे है। आप समझ रहे हैं ना, ये चीज़ है। शाहिद लतीफ़ को मारा, ये तो बहुत ही फेमस केस था। शाहिद लतीफ़ जो है वो मरा पड़ा था, है ना। पठानकोट अटैक का ये मास्टरमाइंड था। ये सब पे लेक्चर हमने कवर भी किए थे, ठीक है ना। तो 11 अक्टूबर पिछले साल 2023 को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से एक था, पाकिस्तान के गुजरनवाला से था। और आपको बता दूं कि जो एयरफोर्स, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पे जो हमला हुआ था, उसके बाद फिर याद होगा आपको सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, खैर पुलवामा के बाद ही, लेकिन ये सब एक के बाद एक अटैक हुए थे, ठीक है ना। तो 2016 में जो एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक हुआ था उसका ये मेन मास्टरमाइंड था और इंडिया का सबसे टॉप पे था ये 2023 तक, ठीक है ना। और बता दूं कि इसने और भी जो जितने भी ये जैश ए मोहम्मद, इससे ये लोगों को लाता था, यहां पे रिक्रूट करता था, मेन रिक्रूटर भी था, तो इसको भी मार दिया गया था। तो बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद अबू कासिम कश्मीरी, इसको भी मारा गया था, ठीक है। रियाज अहमद। अब देखिए ये जितने भी थे ना, ये एक के बाद एक टेरर अटैक्स में तो शामिल ही थे। तो सितंबर 2024 को अगेन एक और हाई रैंकिंग ऑफिशियल को पीओके में मार दिया गया था, ठीक है ना। और रियाज अहमद था अबू कासिम कश्मीरी, इसको भी पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया था। रजौरी अटैक जो हुआ था ना, है ना, ये एक तो आप अबू कतल, ये भी इसमें शामिल था, ठीक है, रजौरी अटैक में, ये भी सेम। फिर इसके बाद मौलाना जिया और रहमान को मारा गया था, ये भी मारा, ये भी खतरनाक आदमी था। 12 सितंबर में मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए, निपटा दिया, 2 अनआइडेंटिफाइड गनमैन, और ये पकड़े नहीं जाते हैं, आपको ये भी बता दूं। ये कराची के गुलिस्तान जौहर डेली इवनिंग हर शाम को ये निकलता था, इसकी रेकी की गई थी और वहीं पे इसको निपटा दिया गया था। 11 गोलियां मारी गई थी। लश्कर ऑपरेटिव था, लेकिन ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, खाली एक नाम का ये मौलाना, लेकिन एक्चुअल में लश्कर के लिए काम कर रहा था अबू बकर के नाम से, ठीक है ना। तो पाकिस्तान ने यही बताया था कि मर्डर किया जा रहा है। अब भाई देखो, ये होम ग्रोन मिलिटेंट्स हैं, है ना, आपको पता ही है कि ये सब होम ग्रोन मिलिटेंट्स हैं। पाकिस्तान की पुलिस ने बोला था कि ये टेररिस्ट अटैक है। अब हो सकता है कि शायद आपस में ही ये लोग लड़ मर गए हों। गैंग राइवलरी जो है ये एक अब देखिए सब चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें कुछ में तो ऐसा होगा कि गैंग राइवलरी हुई है, लेकिन हाँ एक के बाद एक अटैक करना ये वाकई में पाकिस्तान के। फिर उसके बाद हुआ क्या ना कि पाकिस्तान बैकफुट पे भी आ गया, मतलब जितने भी आतंकी संगठन थे इस समय बहुत डरे हुए हैं कि भाई कोई भी आके हमको मार सकता है। परमजीत सिंह पंजवार, ये आपको पता है खालिस्तानी आतंकवादी था। अब देखिए 63 साल का था ये, 1990s में पाकिस्तान आ गया था। खालिस्तान पूरा पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, तो साफ साफ ये जो खालिस्तान में बताते हैं ना, ये पूरा प्रोपेगेंडा है और ये सब पाकिस्तान के उस पे पल रहे, पैसे पे पल रहे, है ना। तो इसको भी मार दिया गया था, दे वो शॉट डेड, पंजाब प्रोविंस में। 63 साल का था, बैंड खालिस्तानी कमांडो फोर्स पंजवार ग्रुप का था और ड्रग वेपन स्मगलिंग में ये इन्वॉल्व था, है ना। अभी देखिए आपको अमृतसर जो मंदिर में, ठाकुर द्वारा मंदिर में जो बमबारी हुई है उसमें अगेन आईएसआई, ये सब आतंकवादी यही तो करते हैं। अगर आप इनको नहीं मारोगे तो यही करेंगे, बेगुनाहों की जान लेंगे, ठीक है ना। तरन तारण से आता था, 1986 में इसने केसीएफ को ज्वाइन किया, उसके बाद ये पाकिस्तान भाग गया था। केसीएफ बाद में यूएपीए के तहत भारत ने बोला कि आतंकवादी संगठन है और अभी ये इनएक्टिव था, लेकिन एकदम से जब खालिस्तान का रोल बढ़ा, ठीक है, तब भारत ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया, है ना, और इसको
दुश्मन नंबर 1 घोषित किया। खालिस्तान की बात करें, आजम चीमा मारा गया था, ठीक है, आजम चीमा को भी ऐसे ही मारा था। 26/11 का की कॉन्स्पिरेटर था, ठीक है, ये भी जब मारा था तो बहुत बढ़िया। अफगान वेटरन था, एक्सपर्ट मैप रीडर था, ये बताता था मैप के जरिए कि कहां पे इंडिया के की इंस्टॉलेशंस हैं जहां पे तुमको हमला करना है, तो इसको भी मारा गया था। बहावलपुर से आता था ये। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो फॉर्मर चीफ आईएसआई जनरल हमीद गुल, उसको ये लेके आया था। ये जो है, अब बताइए, आईएसआई जो है ये आजम चीमा के साथ, इनके जो चीफ है, फॉर्मर चीफ है, वो आजम चीमा के साथ मिलके ब्रेन वॉश करते थे ताकि हमला किया जा सके। तो इसको भी जान से जो है वो खत्म कर दिया गया था, ऐसी की तैसी कर दी गई थी, ठीक है ना, ये चीज है। फिर IC-814 पैसेंजर हाईजैकर, जिसने पैसेंजर का गला काटा था, जाहिद अखूंद, उसको भी मार दिया गया था, ठीक है, हालांकि फॉल्स आइडेंटिटी के तहत ये रह रहा था। फिर उसके बाद रिपु दमन सिंह मलिक, इनको भी मार दिया गया था, जो कि 1985 बॉम्बिंग इन्वॉल्व थे। तो यानी कि एक तरीके, ख्वाजा शाही 2018 के टेरर अटैक मास्टरमाइंड, इसका भी गला काट दिया गया था। तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, इन सबको जान से मारा गया, भयानक तरीके से। तो पिछले 3 सालों से तो ये बहुत ज्यादा हो गया है, राइट। तो डर का माहौल है, ऐसी की तैसी भारत ने की हुई है। अब आगे भी ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। पाकिस्तान भारत पे आरोप लगाता है, तो जैसा कि हमने बताया कि हम तो चाह रहे हैं कि भारत इन्वॉल्व हो, लेकिन भारत इसमें हो सकता है इन्वॉल्व नहीं भी हो सकता है हो भी, वी डोंट नो। बट जो भी है, आतंकवादी मर रहे हैं तो आप खुश होइए। और वैसे भी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।